जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यमान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल लेक्चर। हम लोग आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं NCERT क्लास 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एंड एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.8 हम लोग आज देखेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। यू मे आल्सो सी द क्वेश्चन, वॉच द क्वेश्चन ऑन योर बुक। प्लीज ओपन योर बुक एंड प्लीज रीड 3 or 4 टाइम्स द क्वेश्चन वेरी वेल। तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पे तो हमने लिखा ही है, हम लोग यहाँ पे पढ़ के आगे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे। तो पोस्टमार्टम में क्या होगा, क्वेश्चन को समझेंगे। पोस्टमार्टम स्टेप में क्या होता है, चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस बना दो भैया, 2 पॉइंट चार्जेस। चलो वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB। QA यहाँ पे है QA कितना है 3 माइक्रो कूलम। 3 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और QB कितना है, चलिए पुट करिए। QB इक्वल टू -3 into 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों आपस में कितनी दूर पर लोकेटेड है, 20 सेंटीमीटर पर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब कितना हुआ, 0.2 मीटर। क्लियर। तो चलिए इन वैक्यूम में ये लोग रखे गए हैं। इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं है, दे आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम। सो क्वेश्चन हैव 2 पार्ट A एंड पार्ट B। तो पार्ट A क्या कहता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द 2 चार्जेस। पार्ट A कह रहा है कि आपको क्या बताना है, जब इन दोनों आप चार्जेस को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ऐसे जाएगी। देखिए जो ज्वाइन करने वाली लाइन है ऐसे जाएगी। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन में जहां पे चार्जेस रखे गए उनके जस्ट मिडिल पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर, इसका नाम है पॉइंट O, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ये है क्वेश्चन। ये है चार्जेस वैक्यूम में रखे गए हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस जस्ट मिडिल पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसकी वैल्यू को बताना है और उसका डायरेक्शन को बताना है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, सो वी हैव टू टेल दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, उसके बाद इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे, फिर दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको हम लोग वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करते हैं। लेट्स प्रोसीड। सॉल्यूशन, अब हम लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं। सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस, क्योंकि टोटल 20 है, तो जस्ट हाफ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर R इक्वल टू, इसका मतलब R इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर। चलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं EOA। O पर A के कारण 1/4πε0 Q/r²। पीछे लेक्चर्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे फार्मूला यही होता है ना, देखिए मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करिए। Q की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, क्या आएगा Q की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 कूलम अपॉन R की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 स्क्वायर 0.1
स्क्वायर जब आप करेंगे तो 0.01 आता है, तो हम यहाँ पे 0.01 रख सकते हैं। मीटर स्क्वायर, कूलाम से एक कूलाम कैंसिल, मीटर स्क्वायर से पूरा पूरा मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 3 जा, ऊपर देखिए क्या है, 9 3 जा 27 इंटू 10 पावर 9 और इंटू 10 पावर -6, 10 पावर 3, 10 पावर 3 अपॉन, यहाँ पे यूनिट में क्या बच रहे हैं, न्यूटन पर कूलाम, तो आप यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम लगाते हो। नीचे ये क्या बच रहा है, 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.01। अब पॉइंट हटाइए और ऊपर आप 2 0 10 पावर 2 बढ़ा दीजिए, तो नीचे 1 मतलब नथिंग। 27 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, और 27 को आप 2.7 इंटू 10 कर सकते हैं। तो हाँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2.7 और जो 10 आएगा, एक 10 यहाँ पे 10 पावर 6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। डायरेक्शन किधर होगा, आई कैप की डायरेक्शन में। अगर ये वाला डायरेक्शन हम लोग क्या ले ले, आई कैप, तो वेक्टर ए, दिस वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ओ ऑन पॉइंट ओ, एट ए ऑन पॉइंट ओ। तो क्या हो जाएगा, ई ओ ए इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 पावर -6 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकाल लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर आती है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो सारी वैल्यूज बिल्कुल सेम है, बस चार्ज की जगह माइनस साइन लगा है। तो बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पे किया था EOA के कारण, आप भी बिल्कुल वैसे इसको नोट कर लीजिए, बस हर जगह माइनस साइन लगाते चले आइएगा। प्लीज प्लेस माइनस साइन एवरीवेयर। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ EOA, नहीं आप ये वेक्टर लगा दीजिए क्योंकि आई कैप लग गया है। यहाँ देखिए, तो मॉड ऑफ EOA EOB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। ये मॉड ऑफ EOB हो गया। देखिएगा, माइनस साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। माइनस साइन टेल्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो EOB कितना हो जाएगा, EOB उसकी वैल्यू यही आएगी, इसको नोट कर लीजिए EOB की जगह। चलिए, EOB इज इक्वल टू आ जाएगा 2.7 वेक्टर इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। तो माइनस साइन के कारण, माइनस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और प्लस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी टुवर्ड्स द आई कैप EO। EO आपका किधर होगा, इस तरफ होगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, विल बी, अब इन दोनों का हम लोग वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे। सो EO टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर EOA प्लस वेक्टर EOB। इसका EOA की वैल्यू आप पुट करिए 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप, प्लस EOB की वैल्यू पुट करिए, तो वहां से देखिए 2.7 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। तो इनको ऐड कर दीजिए क्योंकि सेम क्वांटिटीज हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2.7 प्लस 2.7 कितना, 5.4, 27 दूनी 54, 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलाम आई कैप। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। प्लीज नोट इट केयरफुली, डू फास्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इन दोनों चार्जेस के कारण हमने निकाल लिया है। आपका पार्ट A का सॉल्यूशन आ चुका है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट B में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछ रहा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, टोटल अलग अलग निकाल के, सबसे पहले इसके कारण निकाला, फिर इसके कारण फाइंड आउट किया, दोनों को वेक्टर मेथड से ऐड कर दी। ये देखिए दोनों का डायरेक्शन वही है तो ऐड हो जाएगा सिंपल। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। चलिए अब हम पार्ट B में चलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, नोट करते चलिए सब लोग।
हाँ कितना फील्ड निकाले हम लोग, यो 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम आई कैप। चलिए अब हम लोग पार्ट बी में चलेंगे। पार्ट बी आपसे क्या पूछ रहा है, पोस्टमार्टम पार्ट बी। देखिए इफ ए निगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इतना है इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अगर हम लोग इस पॉइंट पर एक निगेटिव चार्ज रख देते हैं, तो एक निगेटिव चार्ज हम लोग रख देते हैं तो क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए रखिए निगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज इक्वल टू -1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम, यहाँ पे हमने रख दिया इस पॉइंट पर। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, अगर आप एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो इस निगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा इसको आपको बताना है। तो फोर्स एक्सपीरियंस, चलिए आगे बढ़िए फोर्स सॉल्यूशन की तरफ। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज F नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट इंटू E नॉट। Q नॉट के प्लेस पे कितनी वैल्यू, -1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम इंटू E नॉट की वैल्यू वहां पे पुट कर दीजिए। E नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5.4 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम आई कैप। F नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, कितना होगा ये। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेस केस को हम लोग क्या करेंगे, साथ रखेंगे -1.5 इंटू 5.4 इंटू 10 पावर -9 और 10 पावर +6, व्हाट अमाउंट 10 पावर -3 और यूनिट कूलम से कूलम कैंसिल, यूनिट n कैप आई कैप n आई कैप। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 5.4 कितना आएगा, 15 इंटू 5.4 का अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले डेसिमल को आप भूल जाइए, प्लीज फॉरगेट अबाउट द डेसिमल। तो आप केवल आपको क्या दिखेगा 15 और 5.4, 15 इंटू 5.4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, देखो 15 4 जा 16, 0 कैरी 6, 15 5 जा 75 और 6 कितना हुआ 81। ओके 810 इंटू 10 की पावर -3 माइनस न्यूटन आई कैप। F की वैल्यू आपको आ गई। अब देखिए यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 8 से 10 आया ना, लेकिन डेसिमल भी तो लगाना है। एक डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे था और उसके बाद एक डिजिट यहाँ पे, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग लगा देंगे 1 2। आप राइट से काउंट करिए 1 2, तो आपका क्या आ जाएगा 8.1 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन आई कैप F नॉट। अब यहाँ देखिए F की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ F इज नेगेटिव ऑफ द आई कैप, तो आपका जो F का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा। इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्जेस के कारण डायरेक्शन किधर होगा, उधर। और निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर आप कोई भी निगेटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं तो निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उसके डायरेक्शन में मूव करेगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। ओके, इसलिए टोटल जो फोर्स आपका आया, पार्ट बी का सॉल्यूशन ये है, पार्ट ए का सॉल्यूशन ये है। ओके, इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द कंप्लीट क्वेश्चंस विद डिस्कशन विद बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी वे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, वी विल कंसीडर दैट। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर सीइंग माय लेक्चर एंड थैंक यू फॉर join me. Thank you.